वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 फिजिक्स क्लासेस। हम आज फिजिक्स में मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशियां क्या होता है। ठीक, भौतिक राशियां क्या होता है। भौतिक राशियां जिन राशियों का मापन यथापूर्वक किया जा सकता है, इन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यानी जिन भौतिक राशियां जिसके हम मेजरमेंट कर सकते, जिसका हम मापन कर सकते, ठीक, उसको हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे हमारा बल, बल को मेजर किया जा सकता है, विस्थापन मेजर किया जा सकता है, त्वरण मेजर किया जा सकता है। तो जिसको हम लोग मेजर करें, जिसका एसआई यूनिट। अब ये देखते हैं मात्रक क्या होता है। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान नियत किया जाता है। राशियों को मापने के लिए किए गए इस नियत मान को ही मात्रक कहते हैं। यानी कोई ना कोई एक मान हमेशा नियत, जैसे हमको लेंथ का मेजर करना है, तो लेंथ में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो लंबाई, ठीक ना, लंबाई हम लोग को मेजर करना है, लंबाई मेजर करना है। तो जैसे ही हम लोग लंबाई मेजर करेंगे तो हम लोग किसमें बोलते हैं, 5 या तो मीटर, ठीक, या क्या बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। तो एक मान तो हमने नियत किया ना, ये मीटर और सेंटीमीटर। हम लोग जब भी हम लोग को अगर ये हो कि ये मीटर, तो जब भी मीटर और सेंटीमीटर हम सुनते हैं तो हमको क्या लगता है, ये जो मेजर है ये लेंथ में है, ठीक ना, लंबाई में है, कोई प्रॉब्लम। अब इसको जैसे मीटर और किलोमीटर ये नहीं ना बोलेंगे कि किसी का द्रव्यमान 5 मीटर है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। अब उसका द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान में या तो ग्राम या केजी, ठीक ना। तो हर किसी के लिए एक जिसका हम लोग मान नियत किया गया है, उन राशि को मापने के लिए किए गए नियत मान को ही मात्रक कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लो, शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लो, ठीक। अब देखते हैं इसका। हमको मापन का आवश्यकता क्यों पड़ा, ठीक, हमें मापन का आवश्यकता क्यों पड़ा। हमें मापन का आवश्यकता क्यों पड़ा। ठीक ना। अब क्यों पड़ा, हम जाते हैं कहीं दुकान में तो क्या बोलते हैं, 1 मीटर का पड़ा दो, 2.25 मीटर का पड़ा दो, ठीक। तो और उसके बदले में हम लोग उसको पैसा देते हैं। हर के घर में एक जरूर घटना घटा होगा कि हम लोग के घर में मालूम चलता है आज आटा ही नहीं, ठीक। तो आटा हम लोग को कई पड़ोसी से मांगते हैं। तो जब भी पड़ोसी से मांगते हैं तो हम लोग का गांव में बोलते हैं कि 1 कटोरा आटा लेके आओ। जब उसका आटा हमको देना पड़ता है तो वही कटोरा ढूंढा जाता है, वही कटोरा होगा, और नहीं तो फिर महीनों लग जाता है आटा देने में, होता है ना ऐसा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमको आवश्यकता क्यों पड़ा, वस्तु का विनिमय में,
वस्तु का के लिए फोर एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज द मेटर। ठीक ना। अब इसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ा। ठीक। अब हम लोग कपड़ा भी लेने जाए तो हम लोग मेजर ही करते हैं। ठीक ना, वहां पर भी चेंज ही करते हैं। तो मापन का हमें जरूरत पड़ा किसी के वस्तु विनिमय के लिए, यानी किसी वस्तु एक्सचेंज के लिए। अब मापन का प्रणाली क्या है? मापन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक ना। तो ये सिस्टम ऑफ ए मेजरमेंट यानी इसका प्रणाली क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास आया सीजीएस सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास आया सीजीएस सिस्टम। ठीक ना। सीजीएस सिस्टम यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी हमें क्या मेजर किया? ये लेंथ। ठीक। इसे सेंटीमीटर हमें लेंथ मेजर किया, ग्राम हमें द्रव्यमान मेजर करने के लिए, और सेकेंड यानी हमें समय मेजरमेंट के लिए। ठीक। तो ये हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसके बाद दूसरा आया फुट पाउंड सिस्टम। फुट पाउंड सिस्टम। अब देखो, फुट पाउंड सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं फुट फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। सेकेंड। और थर्ड आया एमके सिस्टम। एमके सिस्टम, ये हो गया मीटर। मीटर किलोग्राम और सेकेंड। सेकेंड एक्चुअली क्या है, जब हमें छोटे छोटे मेजरमेंट करना पड़ा, जब हम लोग उतना साइंस विकसित नहीं था, तो हम लोग छोटे छोटे मेजरमेंट करते थे, तो हम लोग सीजीएस सिस्टम से चल जाता था। ठीक। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी ब्रिटिश अपना हर जगह जाके बिजनेस करना स्टार्ट किया, इंडस्ट्री बैठाने लगा। तो जहां जहां ब्रिटिश लोग है, इस रूल वहां पर अपनाया गया। जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिश लोग है, तो इसको हम लोग फुट पाउंड सिस्टम यहाँ पर भी हम लोग अपना। ठीक। इसके बाद बड़े बड़े दूरी मापने के लिए जैसे 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 हमारा साइंस विकसित हुआ, अब हमें अर्थ से सन की डिस्टेंस मेजर करना है, अर्थ से मून की डिस्टेंस मेजर करना है,
और कितने ग्रहों का डिस्टेंस मेजर करना है। तो अब बड़े बड़े दूरी मेजर करने के लिए हम लोग इसको बड़े बनाए और इसको मीटर, किलो और सेकेंड में लाए। टाइम का हर जगह फिक्स ही सेकेंड ही रखा। ठीक, अब देखते हैं एमके सिस्टम। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने लगा कि जब भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और हम एक वस्तु एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात करने लगे, तो जो भी अपना जो सिस्टम चलता था जिस देश का, उसी देश ने अपना आयात निर्यात का सिस्टम डेवलप किया। ठीक, अब जैसे ब्रिटिश ने अपना क्या किया, फूड पॉइंट सिस्टम किया। कहीं पर किसी देश ने ये चलाया, किसी देश का ये। अब सबसे बड़ी हुआ आयात निर्यात में, ठीक ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। जब भी कोई मटेरियल का किसी एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो, ठीक ना, 1971 में एक अंतरराष्ट्रीय बैठक बुलाया जिसमें ये डिसीजन लिया गया। ये एक्चुअली डिसीजन हुआ था पेरिस में, ठीक ना, फ्रांस में। ये डिसीजन हुआ था पेरिस में, और वहीं पर एक्चुअली पेरिस में भी नहीं हुआ था, पेरिस के बगल में एक सेवरस गांव था, वहीं पर ये मीटिंग हुआ था। ठीक, और उसी में ये डिसीजन लिया गया, उसी में डिसीजन लग गया कि जब भी कोई वस्तु एक देश से दूसरे देश में अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता हो, ठीक ना, तो उसमें हम लोग एमकेए सिस्टम लेंगे। ठीक, एमकेए सिस्टम, कहीं एक देश से दूसरे देश से हम लोग आयात निर्यात होगा तो हम लोग एमके सिस्टम प्रणाली द्वारा ये होगा। इसके बाद और दो रूल आए। एक सेकेंड जो रूल आया, इसमें 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक आया। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट अभी आगे देखेंगे फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। ठीक, अभी आगे देखेंगे फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। और साथ में इसका 2 पूरक मात्रक है। दो पूरक मात्रक आया। सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक ना, 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट ये आया था। वहां पर जो एमके सिस्टम से हम लोग का एक क्या मिला, उस अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो जो 1971 में 1971 में इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ठीक ना, उसमें लिया गया कि हमको एमके सिस्टम करना है। ठीक, इसी को बोलते हैं एसआई सिस्टम, इसी को बोलते हैं हम लोग एसआई सिस्टम।
ठीक ना। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। जो एमके सिस्टम 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि 7 मूल मात्रक क्या होता है। 7 मूल मात्रक क्या होता है। देखो, अब मात्रक में 3 टाइप का मात्रक होता है, ठीक ना। हमें तो 7 वहां पर क्या हुआ था, एमके सिस्टम 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक ना, यानी 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक दिया गया था। अब जो मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, हम लोग फर्स्ट देते हैं मूल मात्रक। हम मूल मात्रक क्या होता है। जो मूल मात्रक, जो मूल मात्रक दूसरे मूल मात्रक पर, दूसरे मूल मात्रक पर निर्भर नहीं रहता, निर्भर नहीं रहता, निर्भर नहीं रहता, ठीक ना। जैसे इसका 7 हुआ लंबाई, लंबाई, या हम लोग लिखते हैं मूल राशि, मूल राशि। दूसरा नाम, दूसरा नाम और सिंबल, प्रतीक, सिंबल, ठीक ना। तो लंबाई को किसके, मीटर में, लंबाई को मीटर में, और इसका सिंबल होता है एम, मीटर। सेकंड, द्रव्यमान, ये किलोग्राम। आया था ना एमके सिस्टम, एमके सिस्टम आया था ना। तो अब यहाँ तो 3 ही है, एम के एस, तो ये मीटर, ये किलोग्राम और ये सेकंड यानी टाइम। तब ये सिर्फ 3 ही नहीं होता, 4 उसमें और ऐड किया गया, जो 7 फंडामेंटल यूनिट है। तो हम लोग तो एमके सिस्टम ले लिए, तो 3 यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और उसमें 4 और ऐड किया गया, ठीक ना। देखते हैं हम लोग कौन कौन। किलोग्राम, और इसका केजी। 3 नंबर, समय, समय, टाइम,
इसको सेकेंड में, इसको इससे डिनोट किया गया। थर्ड, फोर्थ, फोर्थ विद्युत धारा, विद्युत धारा, करंट, विद्युत धारा को हमने एम्पियर में ये किया। एम्पियर में डोमिनेट किया। उष्मागतिकी, उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन, केल्विन इसको के से। छठवा ज्योति प्रकाश, ज्योति प्रकाश को केडिला से हम लोग ये करते हैं। केडिला यानी सीडी। और सतवा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक ना। पदार्थ की मात्रा तो किसे हम लोग करते हैं, मोल से। मोल से, और इसको डिनोट करते हैं मोल, ठीक ना। तो हमने 7 मूल मात्रक, इसका कौन कौन से आया, 7 मूल मात्रक हम लोग का लंबाई, जिसको मीटर में, सिंबल एम से, ठीक, द्रव्यमान किलोग्राम से, जिसका सिंबल केजी, टाइम सेकेंड, जिसका सिंबल एस, ठीक। तो ये तो हम लोग ने एम के सिस्टम में लिया, ठीक ना। इसके बाद 4 और उसमें ऐड हुआ, 4 और जोड़ा गया, कौन कौन से, विद्युत धारा, उष्मागतिकी, ज्योति प्रकाश, ठीक ना, और पदार्थ की मात्रा, ठीक। और इसको विद्युत धारा को एम्पियर से ए, उष्मागतिकी को केल्विन से के, और ज्योति प्रकाश को कैडिला से सीडी, और पदार्थ की मात्रा मोल से हम लोग करते हैं, ठीक ना। तो वही हमारा ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 मूल मात्रक, ठीक। तो अब ये 7 मूल मात्रक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक, चलते हैं। अब हम लोग आते हैं अब दूसरा आते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक, दूसरा आते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक।
व्युत्पन्न मात्रक, इसको हमको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, ठीक ना। और व्युत्पन्न मात्रक को ही हम लोग बोलते हैं उत्पन्न मात्रक। उत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक, जो मात्रक जिन राशियों का मात्रक, जिन राशियों का मात्रक मूल मात्रक पर, मूल मात्रक पर, जिन राशियों का मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर वेग। अब ये वेग का मात्रक क्या होता है, इस वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, ठीक ना। वेलोसिटी का मात्रक होता है, ऐसे इसका फॉर्मूला देखे तो विस्थापन अपन समय, पर यूनिट टाइम, विस्थापन अपन समय, ठीक। तो अब विस्थापन, विस्थापन किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और ये समय सेकेंड में, ठीक ना। तो इसका जो वेग का मात्रक है वो किस पर डिपेंड किया, किस पर डिपेंड किया, ये दो मूल मात्रक पर, ठीक ना। त्वरण का हम लोग देखते हैं, त्वरण, ठीक। त्वरण का क्या होता है, वेग अपन समय, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो त्वरण का मात्रक है ये किस पर डिपेंड करता है, मीटर और सेकेंड पर। ये दो फंडामेंटल यूनिट्स पकड़ता है ना जी, मूल मात्रक पकड़ता है, इसी को तो बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक या उत्पन्न मात्रक। उत्पन्न मात्रक जो किसी मूल मात्रक पर निर्भर करता है, ठीक ना, किसी भी मूल मात्रक पर निर्भर करता है, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ओके। थर्ड हम लोग देख रहे हैं पूरक मात्रक। थर्ड देख रहे हैं पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक ना। अब ये देखो क्या है, एक्चुअली ऐसरे मात्रक जो मात्रकहीन होते हुए भी, ठीक ना, जो मात्रकहीन होते हुए भी उनके मात्रक होते हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं पूरक मात्रक। जिस राशि का मात्रकहीन होने के बावजूद, होने के बावजूद मात्रक होते हैं, उसे पूरक मात्रक कहते हैं, उसे पूरक मात्रक
तो इसका दो एग्जाम्पल है। एक समतल कोण, समतल कोण, ठीक ना। मान लो ये हमारा समतल कोण है, ये हमारा फर्स्ट हुआ समतल कोण, ये हमारा कोणम है। ये मान लो कि हमारा ये एंगल थीटा है, ठीक। अब हमको एंगल थीटा निकालना है, एंगल थीटा निकालना है। तो एंगल थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, कोण निकालने के लिए चाप अपन त्रिज्या, चाप अपन त्रिज्या, ठीक। तो अब देखो चाप का जो एसआई यूनिट होता है, जो चाप का मात्रक होता है, ये मीटर होता है, और त्रिज्या का भी मीटर। तो दोनों मीटर मीटर कट गया, ठीक ना, मीटर मीटर दोनों कट गया। यानी ये जो कोण का जो मात्रक है, ये मात्रकहीन हो गया, ठीक ना, ये मात्रकहीन हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। कोण का मात्रक होता है रेडियन, ओके। दूसरा घन कोण, घन कोण, एक्चुअली जो घन कोण है ना, ये 2D फिगर है, घन कोण 3D फिगर है, ठीक ना। जो घन कोण है वो 3D फिगर है, ठीक। अब इस घन कोण को हम लोग लेते हैं, तो मान लो हम लोग घन कोण को लेते हैं, तो ये हमारा थोड़ा इसको मिटा रहे हैं, हम इसको घन कोण को ऊपर में अच्छे से समझा रहे हैं। सेकेंड यहाँ पर समझा रहे हैं घन कोण। अब देखो घन कोण क्या होता है, ये एक्चुअली क्या है, 3D फिगर है। मान लो ये हमारा स्फेयर है। अब स्फेयर से हम लोग ये सेंटर से हम लोग इसको काट रहे हैं, इतना हम लोग काट के इसको निकाल रहे हैं, जैसा कि ललमी काटता है, ठीक ना। ललमी को एक सेंटर बनाना पड़ता है ना जी, सेंटर पर या ऐसे काटा, ऐसे आने का बीचे बीचे काटेगा तो निकलेगा सीधा, निकलेगा ही नहीं। तो ये ललमी है, तो ये ललमी है, तो ललमी को ये काट रहा है, याद कर लेना वो। लेकिन एक्चुअली ये 3D ये स्फेयर है, ठीक ना, ये स्फेयर है, तो ये 3D फिगर है, ठीक। अब ये 3D यानी DW, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय में, ठीक ना। गॉस के प्रमेय में हम लोग यार डिटेल में पढ़ना है 12 क्लासेस में, ठीक। अभी इसको हम लोग देख लेते हैं वैल्यू, ठीक। तो जब ये होता है तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है, ठीक ना, डी डब्ल्यू इक्वल टू, तो ये होता है डी एस कॉस थीटा, इसको हमने इस, ये डी एस सरफेस, ठीक ना, ये हमने काटा है, डी एस कॉस थीटा अपन आर एस। ये एक्चुअली जो फॉर्मूला है, ये डेरिवेटिव फॉर्मूला, इसको ड्राइव किया गया, ठीक ना। अभी के लिए इतना याद कर लो, ठीक। जब हम ये पूरे स्फेयर में लेंगे, ठीक ना, जब हम पूरे स्फेयर में डी डब्ल्यू लेते हैं, तो इसका वैल्यू होता है 4 पाई स्टे रेडियन, 4 पाई स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, ठीक ना, स्टे रेडियन, ठीक ना, स्टे रेडियन। कोई प्रॉब्लम?
ठीक। तो इसका कितना वैल्यू आता है 4 पाई स्टेरियम पूरे 1 राउंड के लिए, पूरे 1 राउंड के लिए। तो ये हमें याद कर लेना है अभी, ठीक ना। तो दो में अब इसमें भी देखो ये भी क्या है, एक मात्रकहीन होने के बावजूद इसके मात्रक होते हैं, इसको बोलते हैं स्टेरिडियम। तो ये दो याद कर लेना कि पूरक मात्रक में जिन राशि मात्रकहीन होने के बावजूद भी मात्रक होते हैं उसको बोलते हैं सुप्लीमेंट्री यूनिट यानी पूरक मात्रक। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीनियस, ठीक ना। ये सब आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सब कुछ आप लोग को सही चलेगा, ठीक है। धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद।